नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट नर्सिंग क्लासेस में। आज की क्लास में केजीएमयू एसजीपीजीआई नर्सिंग ऑफिसर स्पेशल प्रैक्टिस टेस्ट 90 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, विच हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के द्वारा कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है? प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन या थायरोक्सिन। तो जब बात होती है प्लेसेंटा से निकलने वाले हार्मोन की, तो यह होता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, और यह हार्मोन प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम, बनाए रखने का काम भी करता है। तो इस प्रकार से ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्लेसेंटा सीक्रेट्स प्रोजेस्टेरॉन टू मेंटेन प्रेगनेंसी एंड प्रिपेयर द यूट्रस फॉर इम्प्लांटेशन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, which is the primary vector of dengue fever? Anopheles mosquito, Culex mosquito, Aedes aegypti mosquito and sandfly. Correct answer is option C, Aedes aegypti mosquito। ये वेक्टर होता है डेंगू फीवर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the most common cause of postpartum hemorrhage? Uterine atony, retained placenta, trauma to birth canal and coagulation defect। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, यूट्राइन एटोनी। यह पीपीएच का सबसे कॉमन कारण होता है। नेक्स्ट, विच ड्रग इज यूज्ड इन ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग? एट्रोपिन, एड्रेनालिन, डायजेपाम, नैलोक्सोन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, एट्रोपिन एक ऐसी दवा होती है जिसका प्रयोग ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के लिए किया जाता है। Which vaccine is contraindicated in pregnancy? Tetanus vaccine, MMR vaccine, hepatitis B vaccine and influenza vaccine। प्रेगनेंसी की कंडीशन में जो वैक्सीन कंट्राइंडिकेटेड होती है वह होती है ऑप्शन बी, MMR वैक्सीन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। Live attenuated vaccines like MMR are contraindicated in pregnancy due to potential risk to the fetus। Next question, which vitamin deficiency causes rickets? Vitamin A, vitamin C, vitamin D and vitamin K। Correct answer is option C, vitamin K। इसके कारण रिकेट्स की बीमारी बच्चों में हो जाती है। Next, which is the main cause of peptic ulcer? पेप्टिक अल्सर का मुख्य कारण कौन सा है? स्ट्रेस, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन, स्पाइसी फूड एंड स्मोकिंग। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लोब ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन? फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड ऑक्सीपिटल लोब। विजन के लिए या दृष्टि के लिए जो लोब जिम्मेदार होता है वह है ऑक्सीपिटल लोब। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। यहां पर हम लोग देख सकते हैं, यहां पर ब्रेन में कितने लोब्स दिए गए हैं, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल। तो इस प्रकार से इसमें 4 लोब होते हैं जिसमें पीछे वाला होता है ऑक्सीपिटल। यह देखने के लिए या दृष्टि के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, विच इज द एंटीडोट फॉर बेंजोडाइजिपिन ओवरडोज? बेंजोडाइजिपिन ओवरडोज के लिए प्रतिरोधक दवा कौन सी है? नैलोक्सोन, ग्लूमाजेनिल, एट्रोपिन, प्रालिडॉक्सिन। करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेंजोडाइजिपिन ओवरडोज के लिए जो दवा उपयोग की जाती है उसका नाम है ग्लूमाजेनिल, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा। ग्लूमाजेनिल इज ए बेंजोडाइजिपिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट यूज्ड टू रिवर्स बेंजोडाइजिपिन सिडेशन और ओवरडोज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। विच इज द मेन फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? क्लॉटिंग, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, फाइटिंग इन्फेक्शन, हार्मोन ट्रांसपोर्ट। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। यह हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य होता है।
hemoglobin in red blood cells binds oxygen in the lungs and delivers it to the tissues. Next question की ओर चलेंगे. Which is the first cranial nerve? Optic nerve, olfactory nerve, oculomotor nerve and trochlear nerve. फर्स्ट क्रेनियल नर्व जो होती है यह होती है ऑल्फैक्टरी नर्व, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा. द ऑल्फैक्टरी नर्व cranial nerve 1 is responsible for the sense of smell. Next question. The best method for early diagnosis screening of cervical cancer is pap smear, colposcopy and biopsy, HPV vaccine and health education. गर्भाशय ग्रीवा के सर्विक्स के कैंसर का शीघ्र निदान करने के लिए जिस जांच का प्रयोग होता है यह होती है पैप स्मीयर, इसलिए ए ऑप्शन सही होगा. पैप स्मीयर इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ सर्वाइकल कैंसर. इट डिटेक्ट्स एबनॉर्मल सर्वाइकल सेल्स बिफोर दे बिकम कैंसरस. नेक्स्ट क्वेश्चन. The patient who has an appointment for a pap smear should have been instructed. जिस रोगी की पैप स्मीयर के लिए अपॉइंटमेंट है उसे निर्देश दिया जाना चाहिए not to dodge or use vaginal medication before the test. जांच से पहले योनि को न धोएं या कोई दवा न डालें. That she will know the test results before leaving the office to bring sanitary pads because moderate bleeding may occur. That the procedure takes about 45 minutes. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. जब भी किसी पेशेंट की जिसका अपॉइंटमेंट हुआ हो पैप स्मीयर के लिए, क्योंकि पैप स्मीयर जो होता है सर्वाइकल कैंसर के निदान के लिए, डायग्नोसिस के लिए सबसे अच्छा पहला स्टेप होता है और आसानी से यह हो भी जाता है. तो इसमें यह क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि कौन सा यहाँ पर प्रिकॉशन रखना चाहिए जो रोगी को उस दिन नहीं करना चाहिए. तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा. नॉट टू ड्यूस और यूज वेजाइनल मेडिकेशन बिफोर द टेस्ट. जांच से पहले वेजाइना को धोना नहीं है या उसमें कोई भी दवा डालनी नहीं है, इसलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा. नॉट टू डाउस और यूज वेजाइनल मेडिकेशन बिफोर द टेस्ट. Next question. A client is scheduled for a pap smear. Nurse provides instructions to the client regarding preparation for the test. Test can be performed during menstruation. Fluids are restricted on the day of the test. The test is painless. Vaginal dosing required 2 hours before test. Correct answer होगा ऑप्शन सी. The test is पेनलेस. यह जो टेस्ट होता है पैप स्मीयर के लिए यह पेनलेस होता है, दर्द रहित होता है. तो इस प्रकार से रोगी को जिसका की पैप स्मीयर होना है उसको यह जानकारी होनी चाहिए या उसको ऐसा नर्स निर्देश देती है, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे. According to national guidelines, assessment of women with suspected cervical cancer at a primary health care includes all except. राष्ट्रीय दिशा निर्देशों के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर संदिग्ध गर्भाशय ग्रीवा कैंसर वाली महिलाओं का मूल्यांकन निम्नलिखित में से सभी को शामिल करता है सिवाय assess signs and symptoms of cervical cancer, identify relevant risk factors in women aged 40 years and above, speculum examination, differential diagnosis to rule out abortion, genital ulcer, cervical inflammation, uterine polyps. करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी स्पेकुलम एग्जामिनेशन. यह बहुत ही एक प्रकार का स्पेशल टेस्ट होता है जिसकी सुविधा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर मौजूद नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा. यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक स्पेकुलम की सहायता से किस प्रकार से यहाँ पर एग्जामिनेशन किया जा रहा है. एक्सप्लेनेशन देखेंगे. नेशनल गाइडलाइंस फोकस ऑन सिम्टम्स असेसमेंट, रिस्क फैक्टर आइडेंटिफिकेशन एंड डिफरेंशियल डायग्नोसिस, बट स्पेकुलम एग्जामिनेशन इज डन एट हायर सेंटर्स. जो स्पेकुलम एग्जामिनेशन होता है यह हायर सेंटर्स पर किया जाता है,
इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा।